देखो ये बांग्लादेशी ये व्यक्ति है, ये क्या कह रहा है? मुसलमान पर जुल्म हुआ, कत्ल हुआ, हिंदू जाग चुका है। अरे तुम्हारा क्या फायदा हुआ? तुम्हारा क्या फायदा है ये बताओ? हमारा चीज फायदा भी मेरा, लॉस भी मेरा। अबे देश हमारा, हमारा क्यों नहीं है? सब हमारा है। अब्बा ने वो इधर तुम्हारा बाप ला रहा था यहाँ। अगर बनाना था तो वो बनाते। उन्होंने तो भाई उनका जो वक्फ बोर्ड वाले थे वो गए पाकिस्तान। उनका यहाँ क्या आएगा वक्फ बोर्ड? क्या करेगा यहाँ वक्फ बोर्ड? क्या बहन बाहर से जो शरणार्थी आ रहे हैं उनको यहाँ बसाएगा? बताओ, ये यहाँ वक्फ बोर्ड होना ही नहीं चाहिए था। और ये जो बदलाव गया, बदलाव हो, मैं कह रहा हूँ जैसे 370 खत्म किया ना, वैसे से पूरा ही भंग कर देना चाहिए। वक्फ करिए तो वो वक्फ करने वाले कौन है? साला इनकी हालत इतनी गरीब है, ये कहते हैं हम तो भाई भीख मांग के खाते हैं, 8-8 10-10 बच्चे हैं और फिर कर रहे हैं वक्फ कर रहे हैं। हम इतने लखपति हैं, इतने पैसे वाले की वक्फ भी करेंगे। 28-30 करोड़ की आबादी का मुसलमान, आज भी 33% और शिक्षा दर क्यों है मुसलमानों के अंदर? अगर देश में 9.5 लाख एकड़ वक्फ की संपत्ति है तो जब मुद्दा उठाया जा रहा है तो बताना तो पड़ेगा ना कि ये मेरी चीज है। कोई विवाद थोड़ी करना है। ये मुर्शिदाबाद में जो हो रहा ना, ये सारे बांग्लादेशी कर रहा है। जिस दिन सरकार बीजेपी की बनेगी, ये तो रातों रात भाग जाता है। मार मार के भगाया जाएगा बांग्लादेशियों को, कि कभी इधर को देखेंगे नहीं। राहुल गांधी जो बोलना चाहते हैं ना, तो उसको ना संसद को रद्द कर दिया जाता है। कहता है भाई 2 बजे के बाद रद्द ही होगा, उसके बाद गायब हो जाता है। फिर आते हैं, फिर उसके बाद रद्द कर दिया जाता है। राहुल गांधी को बोलने नहीं देता है, प्रियंका को बोलने नहीं देता है। मोदी जी जाएंगे, अमित शाह जाएंगे, अडानी जी जाएंगे, सब जल जाएंगे। मोहम्मद खान है मेरा नाम, मैं भी रहा हूँ मिनिस्ट्री में। ये जो आज से नहीं, जो शाहजहाँ के हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टाइम के आ रहा, ये लाल किला बनाया। तरक्की जो होनी चाहिए बिजनेस पे हो इससे। और जो वक्फ बोर्ड है, जो मतलब जगह है वो कब्जे कर रखे, वो सही है। जो वो तो किराया देना, अच्छा, वो तो किराया देंगे। मान इस बिल को मानता है? अरे वो तो सारे मानने, जब कब्जे। सुनो मेरी बात, जो चेयरमैन है, अरे सुनो, मैं नहीं मानता। अगर अमित शाह ने बोल दिया कि अगर बिल को नहीं मानेंगे तो मनवा देंगे। अरे सुनो, अरे भाई ऐसी बात मत करो नहीं उसमें। उधर करके तुमने जो चेयरमैन है, मिनिस्टर है, मंत्री है, जो बिल पास कर रहे हैं, तो पहले थी कांग्रेस की सरकार, अब तो वो बिल पास कर रहे, ठीक है। मतलब जो ये बड़े बड़े पार्क है, रोटी नहीं खा सकते, सारे पार्क बंद कर रखा पूरा। देखो कितने बड़े बड़े पार्क हैं, बैठ नहीं सकते, एक चाय नहीं पी सकते इसमें। और सन 89 में, 89 में सारे पार्क खुले हुए थे। ये बदवा यूजर क्या होता है? ये आप मेरे पास पैसे हैं तो मैंने मस्जिद के नाम कर दिया, ये मदरसे के नाम कर दिया, वो तो उनके वक्त के है। बदवा यूजर क्या होता है? ये वो सुन तो पहले मैं क्या करा, जो पैसा है बैंक में, जो मेरे पास पैसा है, ये मंदिर है, ये मैंने मंदिर के नाम कर दिया, ये वक्फ कर दिया, तो ये है बात। अच्छा, वक्फ के नाम कर दिया तो वक्फ में किसके नाम किया जाता है? वो तो जनता के नाम है, वो तो जनता परस्ती की, वो तो किराया। आपका क्या भला होता है? हम भला होता है। मेरी बात, जो जमीन है, जायदाद है, किसी पर 500 बीघा जमीन है, जैसे हमने कोई चीज मंदिर में दान करी तो उसकी हमारी रसीद करती है। जैसे भी हमने 1 लाख पे दान दिया या 2 लाख पे मंदिर में दान दिए, तो उसके हमारे पास एक रसीद होती है, ठीक है ना। ऐसे वक्फ बोर्ड पे आपने जो जमीन दान करी है आपने जो जमीन दान करी है, तो उसका एक वो तो होगा ना जो आपके नाम जमीन थी भाई, इनके पास जैसे इनकी जमीन है वो इनके नाम से होगी। तो कोर्ट में जो है ये वक्फ बोर्ड पे इन्होंने वो दान दे दी। हमें खुशी है कि इनके पास इतना पैसा है कि वो इन्होंने वक्फ बोर्ड को दान दी है, अच्छी बात है। कितना दान दी जमीन आज तक? है हमारे बात तो है ही नहीं। मेरे पास कोई 500 बीघे जमीन, सुनो, वहाँ रायपुर में 500 बीघे जमीन उनके भतीजे मदरसे के नाम है, वो सब किराया मस्जिद को जाता है और सरकार को भी जाता है। आपने दान दिए? मेरे पास कहाँ है, मैं कहाँ से, मेरे बताओ, हमने तो मस्जिद में, मंदिर में जितने थे कर रहे हैं इतना। तो फिर आप जितने भी मुसलमान हैं यहाँ पे, जितने भी बात करेंगे ना, अगर आप उनसे पूछना कि आपने वक्फ बोर्ड को कितनी जमीन दान करी है, और आपकी रजिस्ट्री जो है वो कोर्ट में होगी, उससे होती है, कोर्ट से, है ना। जैसा आपका मकान, आपने मकान लिया तो आप कोर्ट में जाएंगे ना, रजिस्ट्री होगी आपकी, उसमें वो होगा, नाम होगा, भाई ये जमीन मैंने मंदिर में दान दे दी, और मंदिर का नाम वो खाता होगा, वो उस पर आपका एक कानून होगा। मगर यहाँ तो ये वक्फ भी बर्बली कानून होगा। वक्फ बिल में जो अमेंडमेंट हुआ वो ठीक हुआ है या गलत हुआ है? भैया एक मिनट बढ़िया हुआ। जो संविधान के हिसाब से ना, जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो मूल संविधान था, उस संविधान के हिसाब से कोई वक्फ बोर्ड तो होना ही नहीं चाहिए, समझे नहीं पहली बात। वो था ही नहीं तो वो बनाते। अगर एक मिनट, अगर बनाना था तो वो बनाते। उन्होंने तो भाई उनका जो वक्फ बोर्ड वाले थे वो गए पाकिस्तान।
उनका यहाँ क्या आएगा वक्फ बोर्ड, क्या करेगा यहाँ वक्फ बोर्ड? क्या बहन बाहर से जो शरणार्थी आ रहे हैं उनको यहाँ बसाएगा? बताओ, ये यहाँ वक्फ बोर्ड होना ही नहीं चाहिए था। और ये जो बदलाव गया, बदलाव हो, मैं कह रहा हूँ जैसे 370 खत्म किया ना, वैसे से पूरा ही भंग कर देना चाहिए। बिल्कुल। एक मिनट, शुरू में जो 54 में इन्होंने वक्फ बोर्ड बनाया, वो इसमें बनाया कि भाई जो यहाँ से पाकिस्तान गए थे उनके मकानों को कब्जाने के लिए इन्होंने वक्फ बोर्ड बनाया 1954 में। मगर उसमें बाद में उसको संशोधन और उसको पावर दे के और वो करके लोगों की ज़मीनें, संपत्ति, सरकारी संपत्ति हड़प करने, भूमाफिया है। 1995 64 में भी बना वक्फ बोर्ड यार। हाँ, 64 में भी, वही तो फिर 64 में भी बना, 95 में तो बहुत बाद की बात है। उस वक्त भी बना, उसमें साहब ये था कि जो है वक्फ संपत्ति है और 2012 तक का है, इसके पास 4 लाख एकड़ ज़मीन थी और आज आते आते 9 लाख एकड़ हो गई। कैसे भाई? और ये कहते हैं भाई किसी ने वक्फ करी तो वो वक्फ करने वाले कौन है? साला इनकी हालत इतनी गरीब है, ये कहते हैं हम तो भाई भीख मांग के खाते हैं, 8-8 10-10 बच्चे हैं और फिर कर रहे हैं वक्फ कर रहे हैं, हम इतने लखपति हैं, इतने पैसे वाले की वक्फ भी करेंगे। तो ये तो लॉजिक समझ में नहीं आता यार। एक तरफ तो तुम भूखे मर रहे हो, एक तरफ तुम दानवीर बन रहे हो। ममता बनर्जी कह रही है हमारी सरकार आएगी गठबंधन की तो हम इस बिल को फाड़ के फेंक देंगे, जैसे ओवैसी ने फेंक दिया। अरे इनके बिल के फाड़ने से क्या होगा? आधे चल फेंक देंगे, अमेंडमेंट कर देंगे दोबारा। फाड़ के फेंकने से कुछ नहीं होगा, तुम फेंकते रहो। समझे नहीं? जो हो गया वहाँ तो 232 सांसदों की मोहर लग गई उसमें। अब किसी के फाड़ने से कुछ नहीं होगा, समझे नहीं? पास हो जाएगा। हाँ, अब किसी के फाड़ने से कुछ नहीं हो जाएगा। बिल्कुल। अब इसको कोर्ट में भी चुनौती दे दी गई है असदुद्दीन ओवैसी ने। और मैं कह रहा हूँ लड़ते रहो 100 साल तक मुकदमा, 200 साल तक चले मुकदमा, आओ लड़ते रहो। कोर्ट क्या लड़ो तुम मुकदमा, मगर कानून तो लागू हो गया रहेगा। हो गया, कानून तो लड़ेगा कोर्ट में। योगी आदित्यनाथ ने कोर्ट कानून लागू कर दिया है, कह दिया कोर्ट की जो जमीन है, जमीन पर सर्वे करिए, उन्होंने तो कह दिया है। हमारे यहाँ नहीं होता। जब जो है ना बलबूते पे कर रहे हो, ताकत के बलबूते पे कर रहे हो, ठीक है? एक मिनट, ताकत पे बलबूते पे हमेशा यही हुआ। जिसकी इंदिरा गांधी के टाइम में, साहबानों के टाइम में उसका फैसला बदल दिया सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि ताकत उनके पास थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदला नहीं बदला, बिल्कुल रात को कोर्ट खुलवाया। तो इसलिए जिसके पास ताकत रही, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वही हुआ है और वही होगा। पहले हुआ था, अब भी होगा, बिल्कुल होना चाहिए। क्यों पहले हुआ? जब उस वक्त हुआ। अरे तुम्हारा क्या फायदा हुआ? तुम्हारा क्या फायदा है ये बताओ? हमारा चीज फायदा भी मेरा, लॉस भी मेरा। अबे देश हमारा क्यों नहीं है? सब हमारा है। वो इधर तुम्हारा बाप ला रहा था यहाँ। एक बात बताओ, एक बात बताओ, हमारा देश में ऐसे अवैध रह के, ये अवैध रह के 1947 के वो है रेफ्यूजी, जो 1947 में शरणार्थी रह गए ना, जैसे कहीं लड़ाई होती तो शरणार्थी रह जाते हैं, वही रेफ्यूजी हैं। अभी रोहिंग्या रेफ्यूजी आए और 1959 में तिब्बती रोहिंग्या आए। अबे हम इस देश के नागरिक, असली नागरिक कागज कह रहे हैं क्या? अच्छा, ऐसे ये देश के नागरिक कागज बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। 500-500 रुपए में आधार कार्ड बनते हैं? बनते नहीं बनते हैं? हमारा भी तो बन तो गया, बस 500 में फिर आधार कार्ड। ऐसे कागज तो पता नहीं कितने घूम रहे हैं। 1947 के कागज लाओ जिसके पास है, तब बात करेंगे, नहीं तो भगो बस। भारत का मुसलमान भारतीय नहीं। हाँ, अब प्यार से बहुत हो गया, अब लास्ट रह गया, डंडा तैयार है। 200 साल और लगेगा सोचते हुए तुम्हें। 200 साल से चला गया, तो पास करवा लिया, आप तो बिल भी नहीं रोक पाए। अरे बिल पास हो गया, कितने सारे बिल पास हो गया, पेंडिंग पर हुआ है। योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई शुरू की, होने दीजिए ना। दंगा करा तो उसी भाषा से नहीं है। क्या शुभ नाम होगा सर आपका? नहीं, मैं क्या है आपको नाम से नहीं, मैं तो ऐसे बताना आपको चाहूँगा कि जो आप लोग मुद्दे की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर देखिए कोई किसी को नहीं मार रहा कर रहा। आज का ये है कि जो वक्फ बोर्ड का जो बिल पास हुआ है, बिल पास में ये है कि आज जो बरसों से जो जिसकी ज़मीन है, जो ज़मीन पे रहता आ रहा है, ऐसी बहुत सारी ज़मीनें ये भी हैं कि मुसलमान की थी, उन्होंने किसी हिंदू को बेचा, हिंदू भी रह रहा है। तकलीफ़ सबको है, तकलीफ़ किसी एक की नहीं है, सारे धर्म के लोगों को तकलीफ़ है, क्योंकि उस ज़मीन पर कोई हिंदू भी रह रहा है, मुसलमान भी रह रहा है, सिख भी रह रहा है, ईसाई भी रह रहा है। मगर मसला ये है कि उसको क्या है, मुद्दा बनाया जा रहा है। पहली बात यह है, किसी का भी अगर आज 50 साल बाद आप जाएंगे, किसी का कोई रहने वाला किसी की संपत्ति है और आप खटखटा के बोलेंगे कि सर ये मेरा घर है, आप खाली कर दीजिए, तो वहाँ तो प्रॉब्लम होगी ना। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे वक्फ जो कह देता था कि ये ज़मीन हमारी है,
उसमें उसके बाद वक्त ऐसे नहीं, मुँह ज़बानी नहीं कहता था। मुँह ज़बानी वक्त किसी की ज़मीन अपनी नहीं बोलता। लिखित में कोई भी इनायतनामा, जब कोई संपत्ति जैसे परिवार के अंदर किसी के अगर कोई वारिस नहीं होता था, उस वारिस के वारिस नहीं होता था, तो वो क्या करते थे, उस ज़मीन को लिख करके अपने इनायतनामे से वो ज़मीन दे दिया करते थे कि ये ज़मीन गरीब यतीमों के काम आएगी, जो बेरोज़गार है। अब इसमें ये हुआ ज़रूर है कि मतलब जो अमीर हैं वो जाके उस पर बस गए, अमीरों ने गरीबों से ज़मीन खरीद ली, कर ली। आज बड़े लेवल पे लोग बड़ी बड़ी होटलें और सब बना के रह रहे हैं। मगर इसमें ऐसा भी है कि 25-50% अपन देखेंगे तो ऐसा भी है कि गरीब बच्चों का स्कूल है, गरीब बच्चों के मदरसे हैं, गरीब बच्चों के होटल हैं, हॉस्टल हैं, बहुत सारे ऐसे हैं कि गरीब बच्चे भी रह रहे हैं। हाँ बताइए, मैं आपसे जानना चाहूँगा, मुर्शिदाबाद में जो हो रहा है पश्चिम बंगाल में, वो क्या सरकार की सहमति से हो रहा है? क्योंकि जिस तरह से देखा जाए हिंदू पलायन करने पर मजबूर हो रहा है। सर मैं उसके बारे में नहीं जानता, क्योंकि मैं दूसरे स्टेट से हूँ, ठीक है ना। तो मैं क्या उसके बारे में मुझे बिल्कुल मालूमात नहीं है कि वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना। मैं एमपी के बारे में बता सकता हूँ कि एमपी में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, बहुत शांतिपूर्वक सब मामला थे। और चाहे क्या है, देखिए सरकार बीजेपी की है, बीजेपी ने अपना अध्यक्ष बिठाला है, बीजेपी का अध्यक्ष ही काम कर रहा है और बिल्कुल अच्छे से काम हो रहा है। ऐसा कोई भी मसला कहीं पर नहीं है। ये कहाँ क्या हो रहा है, वो हो रहा है तो क्या है, किसकी ज़मीन, किसका विवाद क्या है, आप अंदर की बात आप लोग नहीं जानते, ना प्रेस मीडिया ना जनता जानती है। जबरन में विवाद फैल रहा है तो उसके अंदर क्या है, अपन क्या बोल सकते हैं? जवाब ले लूं, जाना मैं सबसे पहली बात की, मैं भी वक्फ बिल के बारे में और वक्फ ज़मीन के प्रॉपर्टी के बारे में कुछ जानता हूं कि वो अल्लाह की ज़मीन होती है। सबसे पहले उन्हें किसी पारसियों ने 7 बागान दिए थे खजूर के पेड़ के, और उन्होंने वो गरीब लोगों में दिया सबसे पहले। तो आज अगर कुछ वो मुल्ला जो है उसको बेचने का काम क्यों कर रहा है? दूसरी बात आप ये कर रहे हैं कि उनका काम आज भी प्रयोग हो रहा है मुसलमानों के हित में। मैं पूछना चाहता हूँ कि देश में 28-30 करोड़ की आबादी का मुसलमान, आज भी 33% और शिक्षा दर क्यों है मुसलमानों के अंदर? अगर देश में 9.5 लाख एकड़ वक्फ की संपत्ति है तो आज देश के अंदर ओबीसी जैसे लोग, अतीक अहमद जैसे लोगों का होटल क्यों वक्फ बिल के संपत्ति में पड़ता है और उसका जिम्मेदार कौन है? दूसरी बात ये कहते हैं कि प्रॉपर्टी का सब हिसाब हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ पिछले 1 साल के अंदर 9.5 लाख एकड़ जमीन का कितना पता है हिसाब दिया है? 1.5 करोड़ रुपए का। अब आप समझिए कि 1 साल में 9.5 लाख एकड़ खाली भी रहेगा तो भी 1.5 करोड़ आमदनी नहीं आनी चाहिए। आखिर इसका घोटाला कौन कर रहा है? दूसरी बात, मैं संसद में अब इमरान प्रतापगढ़ी जैसे विद्वान लोग हैं, मैं बिल्कुल सहमति करता हूं। उन्होंने कहा था कि आप कहते हैं कि सेनाओं की ज़मीन देश की ज़मीन है, आप कहते हैं कि किसानों की ज़मीन देश की ज़मीन है, सेनाओं की ज़मीन देश की ज़मीन है, रेलवे की ज़मीन देश की ज़मीन है, तो क्या वक्फ की ज़मीन देश की ज़मीन नहीं है? अगर वक्फ की ज़मीन देश की ज़मीन है तो क्या देश का सरकार वक्फ की ज़मीन पर संशोधन कर सकता है या नहीं कर सकता है? और अगर कर सकता है तो आपको आपत्ति क्यों होती है? दूसरी बात, कहते हैं कि वक्फ का मामला धार्मिक मामला है, जबकि वक्फ का मामला धार्मिक मामला कदापि नहीं है। वो एक संस्थान है, वक्फ बोर्ड होता है, और जो दूसरी बात उसमें शिया बोर्ड, सुन्नी बोर्ड, अलग अलग वक्फ बोर्ड है। अच्छा एक सेकंड सर, ये बोर्ड अलग अलग है क्या? शिया और सुन्नी, ये धार्मिक मामला नहीं है? नहीं, ये धार्मिक मामला नहीं है। सुनिए, तो उसमें क्या है, आपस में धर्म में बढ़ गए हैं। तो क्या है, देखिए हिंदू धर्म में भी बहुत सारे बटे होते हैं, मुस्लिम धर्म में भी बटे होते हैं, है ना। इतना बड़ा इशू नहीं है वो। देखिए जो रेलवे में दी, अभी भाई ने बताया कि रेलवे में दी, तो भाई वो ज़मीन कोई मांग थोड़ी रहा है। जैसा देश चल रहा है, देश में कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। जितने वक्त की संपत्तियों पर अगर कोई हिंदू काबिज है, जिसने खरीदी है, अपना माल धन लगा करके रात दिन मेहनत करके खरीदी है, वो रह रहा है तो रह रहा है, उसको कोई कुछ थोड़ी कह रहा है। आज 12-15 साल से अध्यक्ष बीजेपी का बैठ रहा है वक्फ बोर्ड पे। उसको जो भी टैक्स वसूली, जो कुछ भी करना है तो वो टैक्स लेना। टैक्स लेने के लिए किसी ने मना थोड़ी करा है। वो टैक्स वो लें, किराया लें, सब कुछ लें। किसी ने आज तक किसी ने ऑब्जेक्शन उठाया कि नहीं वक्फ की ज़मीन है, हम कुछ नहीं देंगे? कहीं ऐसा आपने कोई मुद्दा सुना है क्या? मगर देखा जाए कि कई ऐसी ज़मीन है जिस पर वक्फ ये कह देता है ये हमारी ज़मीन है। चाहे वो प्रयागराज में कोर्ट की जो ज़मीन है उस पर कह दिया जाता है, वहाँ जो कवर बनी हुई है। जब मुद्दा उठाया जा रहा है तो बताना तो पड़ेगा ना कि ये मेरी चीज़ है। हाँ। कोई विवाद थोड़ी करना है। विवाद नहीं होने। देखिए आज आपका ये ऑटो है, आप चला रहा हो, कल को आपसे पूछ लेगा कि ऑटो का मालिक कौन है, तो बताना तो पड़ेगा ना कि मैं मालिक हूँ। हाँ। चाहे ये थोड़ी कहना कि आप ऑटो चला रहे हो, भाई ये ऑटो मुझे दे दो, तो आपसे कोई चीज़ नहीं मांगी जा रही है। पेपर अगर मांगने की बात सरकार करती है तो दंगे क्यों होते हैं? चाहे वो देखिए वो उस गहराई में क्या है, दंगे कहाँ किस हालत में हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है। देखिए क्या है, किसकी माँ बहन को कौन गाली दे रहा है, जो दंगे हो रहा है, ये अपन नहीं समझ सकते, क्योंकि अपन एक नागरिक हैं और एक अलग हैं, अपन दूसरे यहाँ पर हैं, ठीक है ना। वहाँ कौन सा माहौल बन रहा है, कौन सा क्या हो रहा है, ऐसा कोई दंगा तो कहीं नहीं हो रहा मेरे हिसाब से। मुर्शिदाबाद में बहुत बड़ा दंगा हुआ है। मुर्शिदाबाद में अपने ही राज्य में पलायन करने को मजबूर है वहाँ पे लोग, और
टारगेटेड है। तो मूर्ति बनाने वाले जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल भी नहीं है, देखो कन्हैया कुमार की हत्या कर दी ये कह के सर तन से जुदा गोश मोहम्मद रियाज मोहम्मद ने, लेकिन इन बेचारों के पास तो छोटा मोबाइल था कीपैड वाला। ये तो माता की मूर्ति बना के रोजी रोटी चलाती थी, इनको क्यों मारा गया? वो भी वक्फ बोर्ड का कह के। और एक माता जी का इंटरव्यू में देख रहा हूँ उनकी टंकी में जहर डाल दी, ये कहाँ तक उचित है? टंकी में जहर डाल देना सर, ये कहाँ तक? और ट्रेनें तोड़ना, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा देना, ये कहाँ तक जस्टिफाइड है? वक्फ बोर्ड आया है, बिल आया है, सारे सांसद आपके भी हैं। कर रहा है क्या ये आपको ये कंफर्म है? आप कंफर्म है, मुस्लिम है, टोपी लगा के आए हैं और वीडियो में आ गया है। और इन लोगों ने टारगेटेड हिंदुओं को वहाँ पे मारा है। ये वहाँ के हिंदुओं का कहना है कि हिंदुओं की दुकानें लूट लो, हिंदुओं को मारो, इनको पलायन पे मजबूर कर दो, क्योंकि वहाँ 60% मुस्लिम आबादी है इसलिए। अच्छा सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप भारतीय हैं मगर धर्म तो कुछ होगा आपका? भाई हम भारतीय हैं, हम क्या है कि देखिए सबसे पहले हमारे लिए भारत है, बाकी सब कुछ है, ठीक है ना? और सुनिए, और दूसरी बात मैं आपको देखिए, हाँ हमारा नाम अशोक है। ये मुर्शिदाबाद में जो हो रहा ना, ये सारे बांग्लादेशी कर रहा है। जिस दिन सरकार बीजेपी की बनेगी ये तो रातों रात भाग जाएंगे। और झारखंड में जो हो रहा है बने रहा हिंदू, अब उससे क्या है? सच बोलो, ऐसे मार मार के भगाया जाएगा बांग्लादेशियों को कि कभी इधर को देखेंगे नहीं। चिंता मत करो, थोड़े दिन की इस बार झारखंड में धोखे से बन गई सरकार। ये 2 ही राज्यों में ज़्यादा लफड़ा हो रहा है। एक कांग्रेसी सपने देख रहा है कि हमारी सरकार आएगी 1 घंटे में हम वक्फ बोर्ड को खत्म कर देंगे। ये देखो, ये बांग्लादेशी ये व्यक्ति है, ये क्या कह रहा है? मुसलमान पर जुल्म हुआ, कत्ल हुआ, हिंदू जाग चुका है इस देश का। रुको एक बार। बांग्लादेश से हमारे बॉर्डर को कांग्रेसियों ने चूतिया बनाए 60 साल तक, कांग्रेसियों ने मार मार भगाया जाएगा, देखने नहीं दिया जाएगा। थोड़े दिन इनके नारे सुन रहे हैं आपकी, अगर खून देने की बात होगी तो खून भी देंगे। और अगर टारगेटेड किलिंग कर रहे हैं। मैंने आपको बताया ना कि क्या है, सब अलग अलग धर्म के अलग अलग जगह धार है। जिसको जहाँ जिसके माँ बहन या घर बार छीना जा रहा है वो अपने हिसाब से बात कर रहा है, तो अपन उस टारगेट पे जाएं क्यों? अपन तो सिर्फ सुनो, वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं। अपन ये कर रहे हैं कि जो वक्फ बोर्ड लागू हुआ है वो गलत हुआ। ये क्या है, देखिए तो गलत लागू हुआ, क्योंकि देखिए इनकी कोठी लोकतंत्र से हुआ है लागू, तो लोकसभा में पूरा सबने वोट दिया है, विधानसभा राज्यसभा में सबने वोट दिया है। आपका नाम जानना चाहूँगा पहले। मोहम्मद सलाउद्दीन। कांग्रेस पार्टी का आपने अपने फ़ोन के पीछे स्टिकर लगा रखा, कैमरा में फोकस करिए, लगा रखा है। मैं जानना चाहूँगा, राहुल गांधी भी संसद में कुछ नहीं बोले? उन्होंने संसद में कुछ नहीं बोला, एक्सपेक्ट किया है उन्होंने? नहीं उसने बोले, वो उनकी पार्टी जो भी आदमी थे ना संसद, वो सारे विपक्ष, उनको तो बोलना चाहिए। विपक्ष था, विरोध किए हो। उनके पार्टी का जितने विपक्ष में जितने थे सब विरोध किए। जितना संसद थे लगभग 100 संसद तो कांग्रेस के हैं, 99 है, तो 100 संसद कांग्रेस के, उन्होंने विरोध किए। मगर यहाँ तो दबाव डाल के कंधे पर बंदूक लगा के इन्हें बिल पास कराया है। कोई हाँ चंद्रबाबू नायडू को कंधे पर बंदूक लगाया, आप लोग इनके पीछे आ जाइए। नीतीश कुमार को कंधे पर बंदूक लगाया, ABCD सब पीछे लगा दिया उसके घर पे, इसलिए तब उसको हाँ बहलाया, उसके बाद ये बिल पास कराया। मगर 3 बजे बिल पास होता है, जब 2 बजे अमेरिका से जब वो ट्रम्प जो है ना उसने बयान दिया 6% या 16% जो है ना 25% टैरिफ, उस पर तो मीडिया नहीं दिखाई। अरे सर 52%, एक सेकंड सर, देखिए आप गुमराह करिए, कोई बात नहीं, आप बात रखिए, कोई अच्छी बात है, मगर भारत भी तो 52% का टैरिफ लगाता ना अमेरिका पे, ये भी तो बताइए। लगाता, ऑलरेडी लगाता है सर, 52% का टैरिफ लगाता है भारत अपना व्यापार करने के लिए अमेरिका से, 52% का टैरिफ लगाता है, ठीक है। और ये चीज़ आप बताइए, ये भी बताइए। ये चैनल जो है ना ट्रांसपोर्ट करने के लिए, पब्लिक इंडिया के जो पब्लिक को डाइवर्ट करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल जो पास करा तो लिए हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, रद्द हो जाएगा। हाँ 100% रद्द होगा, वहाँ भी नहीं हुआ तो जो सरकार आगे आने वाली टाइम में वो रद्द कर दिया जाएगा। वो रद्द कर दिया सरकार आने वाली है? जो हमारे विपक्ष में जो है ना इंडिया परफेक्ट है, वो आएंगे, वो रद्द कर दिया। मैं वही तो कहना चाहता हूँ, आज संसद में देखा जाए तो नेता विपक्ष राहुल गांधी है,
उन्होंने विरोध नहीं किया और कहा जाए जब वोटिंग के लिए आए तो लोवर और टी शर्ट और चप्पल में आ गए। संसद की गरिमा भी वो भूल गए शायद। भाई यार उनके बोलने नहीं देते हैं, उनके माइक बंद कर देते हैं। हाँ, जब वो राहुल गांधी जब बोलना चाहते हैं ना तो उसको ना संसद को रद्द कर दिया जाता है। कहता है भाई 2 बजे के बाद रद्द ही होगा, उसके बाद गायब हो जाता है। फिर आते हैं, फिर उसके बाद रद्द कर दिया जाता है। राहुल गांधी को बोलने नहीं देता है, प्रियंका को बोलने नहीं देता है। ये जो है ना वहाँ पर जो संसद के जो गिरवा जो है ना, मान सम्मान जो हमारे अध्यक्ष साहब बैठे हुए हैं, वो बिल्कुल कांग्रेस वाले को तो बोलने नहीं देते। 27 मिनट अखिलेश यादव बोले, 27 मिनट प्लस अखिलेश यादव बोले, उनके नेता और बोले हैं। आप कह रहे राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया। राहुल गांधी को माइके बंद कर दिया जाता है, बोलने नहीं दिया जाता। अच्छा, हाँ, कई बार वो बेचारे बाहर बोलते हैं। बाहर बोलते हैं। हाँ, और इन जितने ये लोग ऐसे कर रहे हैं ना, इन पर जांच बैठेगा। जब सरकार बैठेंगे ना, जब पलटी होगी, सब अंदर जाएंगे। ये तीनों चारों अंदर जाएंगे। कौन कौन अंदर जाएगा? मोदी जी जाएंगे, अमित शाह जाएंगे, अडानी जी जाएंगे, सब जल जाएंगे। योगी भी जाएंगे। योगी को तो दिल्ली कोई मतलब नहीं है, जो केंद्र में है वो तो उत्तर का मुख्यमंत्री है। अच्छा, वो तो बात की बात है। मैं जानना चाहूँगा, कई ऐसे नेता थे जिन्होंने बोला कि हम इस बिल को नहीं मानते, हम इस कानून को नहीं मानेंगे। आप एक मुस्लिम है, मैं आपसे जानना चाहूँगा अगर ये बिल पास होता है, पास हो गया, राष्ट्रपति को जाएगा, अभी कोर्ट में चुनौती दी गई है, अगर पास हो जाता तो आप इस बिल को मानेंगे? नहीं, हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे। मगर अमित शाह ने तो कह दिया है कि देश का कानून है, मानना पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो मनवा। उसको कहना, वो जो कहेगा वही मान लेंगे, थोड़ी ऐसा थोड़ी है, नहीं माना जाएगा।